तो स्टूडेंट्स, पहली वीडियो में मैंने आपसे एक बात कही थी कि कूलम जो है एक बहुत ही बड़ा यूनिट है चार्ज का। आज हम एक प्रॉब्लम के थ्रू देखेंगे क्यों हमने ऐसा कहा था कि एक कूलम चार्ज जो है बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो देखिए, हमारे पास सपोज एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझेंगे। सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं। पहला चार्ज है Q1 जिसका मैग्नीट्यूड है 1 कूलम, और दूसरा चार्ज है सपोज Q2 जिसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज 1 कूलम। अब हम सपोज Q2 पे फोर्स निकालना चाहते हैं ड्यू टू Q1। क्योंकि दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव हैं तो Q2 पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा Q1 की वजह से, तो हम वो रिपल्सिव फोर्स कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो F का मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कितना होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों चार्जेस के बीच सेपरेशन क्या है, 3 मीटर। सेपरेशन कितना है, 3 मीटर। अब देखिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो Q1 का वैल्यू 1 है, Q2 का वैल्यू भी 1 है, R का वैल्यू है 3 मीटर। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 का स्क्वायर। आपको पता है K का वैल्यू मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, K = 9 × 10⁹ होता है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 9 × 10⁹ × 1 डिवाइडेड बाई 9। तो ये कितना आएगा, कैंसिल होने के बाद 10⁹ न्यूटन। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा 10⁹ न्यूटन। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास अगर दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सिर्फ कितना है, 1 कूलम, और उनके बीच सेपरेशन कितना है, 3 मीटर। इतना ज़्यादा सेपरेशन होने के बाद भी इतना बड़ा फोर्स हमें मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा चार्ज है। तो इसीलिए अगर आपको मैं थोड़ा एक एनालॉजी देना चाहूँ इसके बारे में, इस फोर्स के बारे में, आप समझिए एक 100 kg का आपके पास पत्थर है, एक 100 kg वेट का एक ब्लॉक है या एक पत्थर है, सपोज आप कंसिडर कीजिए इसे, और इसको उठाने के लिए आपको जो फोर्स लगता है वो लगता है mg, जो कि बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली 1000 न्यूटन के। तो आपको 1000 न्यूटन चाहिए 100 kg के एक ब्लॉक को उठाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कितना न्यूटन है, 10⁹ न्यूटन। ये है आपका 10⁻³ न्यूटन चाहिए आपको एक 100 kg का ब्लॉक को उठाने के लिए। आप दो चार्जेस अगर 1 कूलम के होंगे तो उनके बीच कितना फोर्स आएगा, 10⁹ न्यूटन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये फोर्स कितना बड़ा होगा। तो ये था जो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि 1 कूलम जो चार्ज होता है वो बहुत ही बड़ा यूनिट चार्ज होता है। इसलिए हम हमेशा के लिए क्या यूज करते हैं, माइक्रो कूलम और नैनो कूलम ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ 2 पॉजिटिव चार्जेस इज 4 कूलम एंड आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। दो पॉजिटिव चार्जेस हैं जो आपस में 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है दोनों को। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। हमें उन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम फोर्स होगी वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए पहला चार्ज सपोज Q1 है और दूसरा चार्ज कितना है, Q2, और इन दोनों के बीच सेपरेशन कितना है, 1 मीटर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि Q1 और Q2 का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड कितना होगा जिसकी वजह से उनके बीच में जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम होगा। तो हमें सिर्फ इतना क्वेश्चन में गिवन है कि Q1 + Q2 जो होता है वो 4 कूलम है। तो हम यहाँ क्या कंसीडर कर सकते हैं, पहली चीज़ Q1 को हम x कूलम अगर कंसीडर करते हैं तो Q2 कितना हो जाएगा, 4 - x। Q2 हो जाएगा आपका कितना, 4 - x, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा, 4 कूलम होना चाहिए। तो अगर Q1 x है तो Q2 कितना हो जाएगा, 4 - x। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स कितना आएगा। तो फोर्स अगर हम कैलकुलेट करें, हमें पता है फोर्स इक्वल टू कितना आता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास K Q1 का वैल्यू कितना है, x है, Q2 का वैल्यू कितना है, 4 - x, और इन दोनों चार्जेस के बीच सेपरेशन कितना है, 1 मीटर। तो यहाँ पर लेंगे 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, x × 4 - x × k, दैट इज k × 4x - x²। तो ये आ गया आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ आनी चाहिए, वो है मैक्सिमा मिनिमा। अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा के बारे में नहीं पता है तो उसके लिए हम एक सेपरेट सीरीज बना रहे हैं जहाँ पर आपको बेसिक मैथ सिखाया जाएगा, जो कि फिजिक्स में आपको यूज़ करने पड़ता, जो कि आपको फिजिक्स में
काम में आएगा। तो देखिए मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम है तो वहाँ पर जो है कोई भी फंक्शन का, सपोज अगर हम फोर्स का मैक्सिमम या फिर मिनिमम निकालने जा रहे हैं तो फोर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर हम फोर्स का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, अगर वो 0 आता है तो वो एक एक्सट्रीमम होगा। एक्सट्रीमम से हमारा मतलब क्या है, एक्सट्रीमम से हमारा मतलब है वो पॉइंट आइदर मैक्सिमम हो सकता है और मिनिमम हो सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स निकालने के लिए हमको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा फोर्स का। अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, अगर डबल डेरिवेटिव इसका फोर्स का नेगेटिव आता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर ये लेस देन 0 है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अगर ये पॉजिटिव आता है तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो अब हमें देखना होगा एक्सट्रीमम पॉइंट क्या है। तो देखिए, तो पहले एफ ऑफ एक्स, फोर्स एक्स पर डिपेंड कर रहा है तो कितना होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, के 4 माइनस 2x। अब इसको हम इक्वेट करेंगे एक्सट्रीमम पॉइंट के लिए, क्या करेंगे, फॉर एक्सट्रीमम डी एफ बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0, डी एफ बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा, k इंटू 4 माइनस 2x इक्वल टू 0, दैट इज 4 माइनस 2x इक्वल टू 0। और आप यहाँ देख सकते हैं 4 माइनस 2x इक्वल टू 0, और इसे हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमें देखना है x का वैल्यू जो 2 मिला है, जैसा कि हमने पहले कहा था एक्सट्रीमम है ये, तो ये मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। तो अब हमें चेक करना होगा ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो अब हम इस फंक्शन का क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का जो वैल्यू आया था इसको हम और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें x की जगह 2 पुट करेंगे। अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो वो पॉइंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो वो पॉइंट क्या होगी, मिनिमम होगी। तो देखिए डबल डेरिवेटिव अगर हम करते हैं डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, k इंटू माइनस 2। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 2k। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 2 इज ए मैक्सिमम पॉइंट। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अगर हम x की जगह 2 रखें उस समय क्या होगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हमें क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए अब हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। देखिए F इक्वल टू कितना होगा, k इंटू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। F की वैल्यू हमें 2 पुट करनी पड़ेगी, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4k। और आपको पता है k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ये हो जाएगा आपका फोर्स का वैल्यू, और ये होगी आपकी मैक्सिमम फोर्स, जो कि अगर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड्स इक्वल होगी, मतलब x का भी वैल्यू 2 होगा और 4 माइनस एक्स ऑब्वियसली 2 होगा। इसका मतलब जो Q1 है आपका उसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, 2 आएगा, और Q2 का भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 आएगा। तो Q1 और Q2 जब इक्वल होंगे, यानी कि दोनों की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 2 कूलम होगी, तब जाके उनके बीच जो फोर्स आएगा वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, आपको हमेशा याद रखनी है। अगर दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड जब इक्वल होगी तब तक फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो अब हम सॉल्व करेंगे दूसरा प्रॉब्लम। तो देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या कहता है,
हाउ मच चार्ज शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी सो दैट दे रिपेल विथ मैक्सिमम फोर्स। अभी हमने पहले प्रॉब्लम में क्या देखा, अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वो आपस में क्या मैक्सिमम फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब हम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। तो दो चार्जेस है हमारे पास, पहला चार्ज A जिसका मैग्नीट्यूड है 32 कूलम, दूसरा चार्ज है B जिसका मैग्नीट्यूड है 2 कूलम, और दोनों के बीच सेपरेशन कितना है 5 मीटर का। अब हमें क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करने वाला है कि A से कितना चार्ज B पे हम ट्रांसफर करें सो दैट इन दोनों के बीच जो फोर्स है, इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। ये ट्रांसफर कितना होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सपोज हमें इससे पहले प्रॉब्लम में हमने क्या सीखा कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप सिंपली इसे कैलकुलेट करना चाहें तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 32 + 2/2 वो कितना हो जाएगा 34/2 और वो हो जाएगा 17। तो दोनों का वैल्यू कितना होना चाहिए 17 कूलम होना चाहिए, तब जाके वो फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा। लेकिन हम उसे मैथमेटिकली करते हैं। देखिए सपोज यहाँ से x कूलम चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया, तो A के पास कितना चार्ज रहेगा 32 - x कूलम, और B के पास कितना चार्ज रहेगा 2 + x कूलम। अब फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए इन दोनों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों क्या होंगी इक्वल होंगी। तो अब देखिए कितना होगा ये 2x = कितना हो जाएगा 30 कूलम और x = कितना हो जाएगा 15 कूलम। तो यानी कि अगर हम A से 15 कूलम चार्ज B में भेजें तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच फोर्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। A से अगर 15 घटा दिया जाएगा तो A का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 17 कूलम। B में अगर 15 जोड़ दिया जाए तो B का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 17 कूलम। तो ये 17 कूलम और ये 17 कूलम जब हो जाएंगे तो इन दोनों के बीच जो फोर्स आएगा वो क्या होगा मैक्सिमम फोर्स होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ इन ए मीडियम। आज से पहले हमने जब भी कूलम्स लॉ पढ़ा या फिर दोनों चार्ज के बीच फोर्स निकाला तो वो दोनों चार्जेस कहाँ पर थी, वैक्यूम में थी या फिर एयर में थी। अब हम क्या देखेंगे, अगर दोनों चार्जेस को कोई एक मीडियम में डाला जाए, मीडियम से हमारा मतलब है या तो वाटर में डाला जाए या फिर किसी और लिक्विड में डाला जाए, तो हम कोई एक मीडियम में अगर दोनों चार्जेस को डालते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स है उसमें क्या बदलाव आएगा ये हम देखते हैं। तो कोई भी मीडियम में जो फोर्स आएगा, अगर हमें पता, इससे पहले हमें ये पता है कि कूलम्स लॉ की वजह से जो फोर्स आता है, कूलम्बिक फोर्स जो आता है चार्जेस के ऊपर K Q1 Q2/r² होता है। ये कहाँ पर होता है वैक्यूम में होता है। अगर इसे हम कोई एक मीडियम में कैलकुलेट करना चाहें तो कितना होगा F मीडियम = कितना हो जाएगा K Q1 Q2/εr × r²। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है εr, इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसे हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसका वैल्यू कितना होता है ε/ε0। और एप्सिलॉन क्या है आपका परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ε0 क्या होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये है आपका कूलम्स लॉ इन ए मीडियम। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये चीज़ में रखनी है कि εr का वैल्यू जो आएगा वो हमेशा >1 आएगा। तो ये अगर >1 आएगा तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो मीडियम में फोर्स आएगा दोनों चार्ज के बीच में वो वैक्यूम से क्या होगा कम होगा हमेशा, क्योंकि हम यहाँ पर एक >1 क्वांटिटी अगर डिवाइड करेंगे तो पहले जो फोर्स था वो फोर्स क्या हो जाएगा कुछ कम हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम दो चार्ज को, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो चार्ज को वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किसी एक मीडियम में जब ले जाएंगे वो बढ़ जाएगा, वो फोर्स हमेशा क्या होगा कम होगा, वो फोर्स हमेशा क्या होगा डिक्रीज करेगा। तो अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, दो पॉइंट चार्जेस है हमारे पास, पहला 5 कूलम का, दूसरा 6 कूलम का, दोनों के बीच सेपरेशन कितना है 3 मीटर। और ये दोनों एक ऐसे मीडियम में रखे गए हैं जहाँ पर εr का वैल्यू कितना है 30। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q2, Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है,
सेकेंड पार्ट, फोर्स ऑन 6 कूलम ड्यू टू 5 कूलम। 6 कूलम पे 5 कूलम की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स ऑन 6 कूलम ड्यू टू मीडियम। अब यहाँ पर देखिए पहला 2 पार्ट जो भी है छोड़िए उसको, तीसरा पार्ट में आइए। फोर्स ऑन 6 कूलम ड्यू टू मीडियम, मीडियम की वजह से कितना फोर्स लगा है ये हमें बताया नहीं गया, अभी तक इसके रिलेटेड हमने कुछ फॉर्मूला नहीं देखा। तो देखिए अगर 2 चार्ज कभी भी कोई मीडियम में अगर प्रेजेंट होते हैं, सपोज Q1 एक चार्ज है और Q2 एक चार्ज है, ये दोनों चार्ज को जब हम एक मीडियम में डालते हैं, उस मीडियम में एक्चुअली होता क्या है, एक फोर्स जो होता है Q1 Q2 पे लगाता है जो कि इस डायरेक्शन में होगा। सपोज दोनों पॉजिटिव है तो Q1 पे Q2 पे Q1 की वजह से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। अब क्या होता है, मीडियम में जब चार्जेस वैक्यूम में थे, वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होती है, तो पार्टिकल जब प्रेजेंट नहीं रहेगी तो वहाँ पर कोई तरह के चार्जेस नहीं रहेंगे। लेकिन मीडियम में क्या है, एटम से मॉलिक्यूल से चार्जेस भी हैं यहाँ पर। तो क्योंकि मीडियम में चार्जेस प्रेजेंट हैं तो उन चार्जेस का क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, और उस पोलराइजेशन की वजह से ये Q2 पे ये पूरा मीडियम एक फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, पहले से जो फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में वो किसकी वजह से लग रहा था, Q1 की वजह से, जिसे हम लिखते हैं F1। अब क्या होगा, इस चार्ज को अगर हम मीडियम में डालते हैं तो ये मीडियम Q2 पे एक फोर्स लगाएगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमने देखा था जो नेट फोर्स आएगा मीडियम में वो डिक्रीज करेगा, यानी कि मीडियम जो फोर्स लगाएगा Q2 पे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको होना पड़ेगा, तब जाके F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। तो ये सपोज मीडियम लगा रहा है इस पे फोर्स, तो F नेट की वैल्यू कितनी आएगी, F1 माइनस F मीडियम, और यही F नेट की वैल्यू हमने लिखी थी K Q1 Q2 बाई इप्सिलॉन R इंटू आर स्क्वायर, ये होता है इस पे नेट फोर्स। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इस प्रॉब्लम में, देखिए फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q2 पे नेट फोर्स कितना लगेगा इस मीडियम में। Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है, 6 कूलम है। तो देखिए Q2 पे अगर हम नेट फोर्स निकालने जाएं तो कितना हो जाएगा, सपोज हम इसको लिखते हैं F2, पहला पार्ट है ये, पहले पार्ट का सॉल्यूशन, तो कितना आ जाएगा K Q1 Q2 बाई इप्सिलॉन R इंटू आर स्क्वायर। K का वैल्यू कितना है आपको पता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 का वैल्यू कितना है 5 कूलम, Q2 का वैल्यू कितना है 6 कूलम, इप्सिलॉन R कितना है 30, R का वैल्यू कितना है 3 मीटर, इसका हम लेते हैं स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये 6 और 5 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 9 न्यूटन। तो ये फोर्स नेट फोर्स है जो कि Q2 के ऊपर लगेगा Q1 और मीडियम की वजह से। अब दूसरे पार्ट में आते हैं, फोर्स ऑन 6 कूलम ड्यू टू 5 कूलम, यानी कि 6 कूलम पर कितना फोर्स लगेगा, सिर्फ 5 कूलम की वजह से, यानी कि यहाँ पर हमें मीडियम को कंसीडर नहीं करना है। अगर मीडियम को कंसीडर नहीं करना है यानी कि कूलम्स लॉ अपने ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कितना है F इक्वल टू कितना है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये कितना आ जाएगा 5 कूलम, ये 6 कूलम डिवाइडेड बाई 9, तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, जो कि कहता है क्या, 5 कूलम पे कितना चार्ज, 6 कूलम पे कितना चार्ज लगेगा ड्यू टू 5 कूलम। अब लास्ट पार्ट क्या कहता है, फोर्स ऑन 6 कूलम ड्यू टू मीडियम। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई, जो नेट फोर्स होता है वो कितना होता है, फोर्स ड्यू टू कूलम्बिक रिपल्सन माइनस फोर्स ड्यू टू मीडियम। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन 6 कूलम ड्यू टू मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा F ड्यू टू मीडियम क्या हो जाएगा F कूलम्बिक माइनस F नेट, ये आपका थर्ड पार्ट है, F कूलम्बिक माइनस F नेट। F कूलम्बिक कितना है 30 इंटू 10 टू द पावर 9, 30 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस F नेट कितना है आपका, ये नेट फोर्स है आपका 10 टू द पावर 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका 29 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। तो ये हो जाएगा आपका मीडियम की वजह से 6 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कूलम्स लॉ के कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए, कूलम्स लॉ इन ए मीडियम देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम कूलम्बिक
लॉ को यूज करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे एक वेक्टर का रिजोल्यूशन होता है, और आगे आने वाले टॉपिक्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।